दो सूत्रीय मांगों में चुनावी जन घोषणा पत्र को आत्मसात करते हुए सभी मनरेगा कर्मियों का नियमितीकरण और दूसरी मांग नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक ग्राम रोजगार सहायकों का वेतनमान निर्धारित करते हुए मनरेगा कर्मियों पर सिविल सेवा नियम 1966 के साथ पंचायत कर्मी नियमावली लागू करने की है। हड़ताली मनरेगा कर्मियों का आरोप है कि हर साल मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों तक की मजदूरी बढ़ रही है, लेकिन मनरेगा कर्मियों के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। मनरेगा कर्मचारी मीडिया से बात करते हुए कहे कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा और बारी को जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचाने वाले अधिकारी, कर्मचारी व रोजगार सहायक विगत 16 साल से संविदा में कार्यरत हैं, जिनको नियमित करने का वादा सरकार बनने से पहले किया गया था, परंतु आज 3 साल से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी सरकार कोई सूद नहीं ले रही है। उनकी मांग है कि चुनावी जन घोषणा पत्र को आत्मसात करते हुए समस्त मनरेगा कर्मियों का नियमितीकरण किया जाए। नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक ग्राम रोजगार सहायकों का वेतनमान निर्धारण कर समस्त मनरेगा कर्मियों पर सिविल सेवा नियम 1966 के साथ पंचायत कर्मी नियमावली लागू किया जाए। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ का अभी भी प्रदर्शन इनका जारी है। यहाँ पे बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की थी पर इनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई। आप लोगों की मांग पूरी अभी तक नहीं हो गई है। आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्या चाहते हैं अभी और कितना समय तक बैठना चाहते हैं? मैं चंद्रशेखर गणेश, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ। लगभग 60 दिन होने को है हम लोग का अनिश्चितकालीन हड़ताल को 4 अप्रैल 2022 से हम लोग ने प्रारंभ की थी। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर, एक तो चुनाव घोषणा पत्र को आत्मसात करते हुए समस्त मनरेगा कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए, और जब तक दूसरी मांग यह है कि जब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया नहीं हो जाती तब तक हम लोग चाह रहे थे कि रोजगार सहायकों का पे ग्रेड निर्धारण करते हुए हमको पंचायत नियमावली लागू किया जाए। हम लोग निरंतर इसी मांगों को लेके गांधीवादी विचारधारा से निरंतर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखे हुए थे, और सरकार से यही चाह रहे थे कि पत्रों के माध्यम से, सबसे पहले तो हम लोग पत्रों के माध्यम से चाह रहे थे, मुलाकातों के माध्यम से रास्ता निकल जाए, क्योंकि लोगों की रोज़गार गारंटी, हम लोग गांव में रहने वाले हैं तो उनकी आवश्यकताओं को समझते थे। और हम लोग ने कोरोना काल में भी, जिस समय सारे स्टाफ के लोग छुट्टी में थे, लोग छुआछूत की भावना थी, उस समय हम लोगों ने काम करके दिखाया कि लोगों की आर्थिक ज़रूरत थी उस समय, और लगभग 200 लोगों की हमारी मनरेगा भाइयों की जानें भी गई उसमें। हम लोग चाह रहे थे कि शासन इसको देखते हुए अपने जन घोषणा पत्र को आत्मसात करेंगे। इस संबंध में हम लोग कई बार पत्राचार किए, मुलाकातें किए, लेकिन कोई सॉल्यूशन निकला। उसके बाद से हम लोग को अनिश्चित हड़ताल में आने के लिए विवश होना पड़ा, और निरंतर इसी कारण से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं। सरकार ने घोषणा किया था पर अभी तक वो अपनी मांगों पर पूरा नहीं की है। अपनी मांग को लेकर आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, फिर भी सरकार आप लोग को नहीं सुन रही। क्या मानते हैं? हम ये मान के चल रहे हैं अभी तक सरकार को अभी तक प्रशासनिक अमले के द्वारा बहुत सी जानकारियां हमारे बारे में नहीं दी गई हैं, भ्रांतियां फैला के रखे हैं। उसके ही परिणाम है जो हमको इतना समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमने डांडी यात्रा निकालना, हमने अन्य माध्यमों से 390 किलोमीटर की डांडी यात्रा के बाद भी अगर शासन हमारी बातों को नहीं सुन रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासनिक कुछ ना कुछ कमियाँ हैं जिसको हमें शासन नहीं समझ पा रही है। और शासन अगर हमसे थोड़ा सा डायरेक्ट संवाद करके देखे, जो भी भ्रांतियाँ हम उसको दूर कर देंगे। आपको विश्वास दिलाते हैं हमारे पास इतना बजट है मनरेगा में कि आप हमको नियमित कर देंगे, उसके बावजूद आपके पास पैसा बचा रहेगा। आपने अभी आरडीओ सुना रहा, तो आरडीओ का क्या है? अभी आबकारी मंत्री का आप सुना रहे थे। जी, हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस की शासन आने से पहले आबकारी मंत्री जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस की शासन आएगी तो रमन सिंह जी, हम साथ में अगर भूपेश बघेल जी से भी लड़ कर लेना पड़ा तो आपको नियमितीकरण दिलाएंगे, ये उन्होंने कहा था। उसके बाद आपको बता दें, विधानसभा घेराव के समय 8 जुलाई को माननीय टीएस इस कमेटी के संबंध में बताना चाहूँगा। हमारे सीएम साहब बड़े दयालु किस्म के हैं, तभी उन्होंने हमारे भावनाओं को रखते हुए उन्होंने कमेटी गठन किया, लेकिन प्रशासनिक लिफापोती के कारण आज भी कमेटी की आज तक बैठक नहीं हुई। और हम लोग पता लगाने गए थे कि कमेटी की बैठक क्यों नहीं हुई, तो पता चला कि अभी तक नामें नहीं आई हैं। सामान्य प्रशासन से चिट्ठी जारी हुई है और वही के व्यक्तियों ने ही नाम नहीं भेजे हैं। ये दिक्कतें हैं। तो प्रशासनिक लिपापोती के कारण न केवल माननीय भूपेश बघेल की जो छत्तीसगढ़िया वाली छवि है वो खराब हो रही है, बल्कि दयालु किस्म की है उनकी भी छवि खराब हो रही। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इसकी जल्दी से सॉल्यूशन हो और प्रशासनिक लिपापोती बंद हो। अभी सरकार गांव-गांव भी घूम रही थी, क्या आप लोग मिलकर कुछ अपनी बात रखे हैं?
बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, गांव-गांव में हमारे साथियों ने, मनरेगा के जितने भी साथी ने, उन्होंने सीएम साहब के पास जन चौपाल जहां लगा रहे थे वहां पे मांगे रखी। उन्होंने सभी ने निवेदन किया कि हमारी मांगों पे जल्दी विचार किया जाए और जल्दी निराकरण हो। तो सीएम साहब ने बोला कि आपके संबंध में प्रशासनिक कार्य चल रहे हैं, लेकिन पता चलता है कि हम लोग पता लगाने गए तो पता चला कि कोई प्रशासनिक कार्य चल ही नहीं रहा है और लिपापोती का काम चल रहा है। अभी तक नाम नहीं आना, यही चीज़ें दिखाती है, कमेटी का नाम नहीं आना। धन्यवाद।